भगवान के दर्शन करने के लिए अपने आश्रम से गए। दोनों में बड़ी मित्रता थी और दोनों दर्शन करने के लिए निकल गए। भाई ब्रजभूमि चलेंगे और जाकर के कन्हैया के दर्शन करेंगे। जन्माष्टमी को टाइम, जन्माष्टमी के दिन आनंद लेंगे नंदोत्सव। चल दिए अपने आश्रम से। और उन दोनों ये तो नहीं थी कि गाड़ी में बैठे और चाबी घुमाई और बर्र से पहुंच गए। पैदल जाते थे, जो थोड़े पैसे वाले उन पे घोड़ाए, गाड़ी रथ वगैरह वगैरह, वो तो बड़े बड़े लोगों की बात है। साधु संत तो पैदल ही घूमे। अभी भी बहुत लोग संत ऐसे हैं, बहुत से जो पद यात्रा में बहुत अच्छा विश्वास रखे और करते रहते हैं। तो वो लोग, वो दोनों दोस्त यानी दोनों साधु भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रज जाने चलते जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी, भगवान के दर्शन करने 12 बजे जन्म के। या विचार में सोचते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और जाते 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 एक गांव से पार हुए, 2 से हुए, 3 से हुए, 4 से हुए, शाम हो गई। 8 बज गए और अभी मथुरा जो है ब्रजमंडल दूर है। इतने में उन्होंने देखोगे काले काले बादल आ गए। घुमड़ घुमड़ करके बिजली चमक रही है, बादल आ रहे हैं, अंधेरा हो गया, रास्ता दिख नहीं रहा है। एक साधु दूसरे साधु से बोलता है, एक मित्र दूसरे से बोलता है, बोले भाई देख बादल आ रहे हैं। और ऐसा प्रतीत, बस आ गए बादल महाराज, ऐसा प्रतीत है रहे हैं कि थोड़ी बहुत देर में बारिश शुरू हो जाएगी। और बारिश यदि होने लग गई तो फिर रास्ते में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो मन ये कर रहा है कि यहीं रुक जाए गांव में, ये गांव भी पास में ही है। अगर आगे चले थोड़े तो ये गांव पीछे रह जाएगा, वो गांव पता ना कितनी देर में आवे। दोनों बात कर रहे हैं। एक साधु ने यानी एक मित्र ने दूसरे साधु मित्र से कही, स्लो रखा करो, स्लो रखा करो, आवाज बात तो सुनती नहीं है, स्लो रखा करो। हाँ। दूसरे साधु ने कही नहीं नहीं, इतनी दूर से चल के आए और अब यहां रुक जाएं, दर्शन करने जरूर चलेंगे जन्माष्टमी। बोले भाई मैं तो जाऊंगा, तुझे जाना है तो अकेला जा। दोनों में मतभेद हो गया। एक कह रहा जाना है, एक कह रहा नहीं जाना है। अब ये परम मित्र है ना, परम मित्र में कई बार है जाए मतभेद हो गए। अब वो जो दूसरा मित्र है वो बोला ठीक है तुझे यहां रुकना है रुक, तेरे रुकने का कोई इंतजाम कर देता हूं पहले, फिर मैं चला जाऊं। तो वो दोनों एक गृहस्थ के घर में पहुंचे। एक घर सामने था, उसके दरवाजे को बजाया। वहां से दोनों मियां बीवी धर्मपत्नी और पति बाहर आए। आकर के बोल महाराज को देखा, प्रणाम किया, कहिए महाराज वन देखो ऐसा है, बारिश होने वाली है, होने लग गई है और हम जा रहे थे ब्रजभूमि भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। अब देखो ये ना, ये तो जा नहीं रहे, मैं जा रहा हूं, आप चाहें तो इनको कृपा करके इनको आज सोने के लिए जगह दे। वो बड़े अच्छे धर्मात्मा लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज कोई परेशानी नहीं है, हमारा जो है कक्ष खाली है, उसमें आराम से बेड के ऊपर चक्कर सोएंगे, खाना पीना की कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ भी चाहिए महाराज जी बता देंगे। वो मित्र प्रसन्न हो गया, बोले ठीक है तू सो, अपन चले। तो वो पहला साधु रुक गया, अच्छा भोजन किया, अच्छे बढ़िया डंलप के गद्दे पे सो गया, मतलब बढ़िया वाले गद्दे पे सो गया। और वो साधु चल के पहुंच गया ब्रजभूमि, संकटों को पार कर। अब वहां जन्म से कुछ देर पहले पहुंचा, वहां तो नृत्य गीत हो रहा था, भीड़ हो रही थी बहुत तगड़ी वाली। और उस भीड़ में कभी इधर से धक्का लगे, कभी इधर से धक्का लगे, कभी इधर से धक्का लगे। अब धक्के लग रहे हैं, नाच तो रहा है, लेकिन उसके मन में बात आ रही है, कह रहे मेरे से तो अच्छा मेरा दोस्त मित्र था, चैन से सो रहा होगा गद्दे पे, है? मैं पागल हूं, इतनी धक्का मुक्की में आ गए हो, रास्ता में बारिश में भीग तो आए हो, कंकड़ लगे, पत्थर लगे, कांटे लगे, है? अरे वो है बड़े आनंद से सो रहे हो। और इधर वो जो सो रहा है उसके मन में आ रही है, देख मैं कितना बेवकूफ हूं, मेरा मित्र तो वहां पहुंच गए हो, बड़ा आनंद ले रहे हो, बधाई में नाच रहे हो, लड्डू खा रहे हो, मक्खन ले रहे हो, दर्शन कर रहे हो भगवान के। मैं कितना पागल हूं, नेक्स्ट से सोने के पीछे, परेशानी के पीछे यहाँ रुक गए। दोनों सोच रहे हैं अपनी अपनी जगह, और दोनों का हो गया प्राणांत, दोनों मर गए। पहुंच गए भगवान के सामने।
यमराज के सामने पहुंच गए। अब जो मथुरा जी पहुंचे, ब्रजभूमि में दर्शन करने पहुंचे, बोले ऐसा करो इनको नरक में भेज दो, और ये जो रुके हुए थे सो हुए इनको स्वर्ग भेज दो। वो महाराज बोले महाराज रुको रुको, आपके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी आ रही है, आपके काम में कोई गड़बड़ी है। अरे मैं तो गया था जन्मभूमि दर्शन करने, आनंद लेने, वहां गया, इतने संकट पार करके मुझे नरक दे रहे हो, और ये आराम से रात भर सोया इसको स्वर्ग दे रहे हो हैं। दोबारा सोचो, मैंने सोच लिया तुम वहां जरूर थे, लेकिन तुम जो है शरीर से वहां से, मन से नहीं थे। ये शरीर से घर में था, लेकिन मन से भगवान के साथ। तो मन की गति इतनी विचित्र होती है कि कहीं भी ले जाती है। शरीर से कथा में बैठे रहो, क्या फायदा। मन से बैठोगे ना जवान, कछु तो माताएं आ तो जाए, पर सोचती रहे कि वो खत्म होगी, प्रसाद लें और चले। भैया वो सोच सके, आप बहुत जगह सोचे ऐसे, यहाँ पे जरूरी नहीं मैं यहीं की कथा कर रहा हूँ, कहीं की याद आ सके कथा में कहा है। हाँ, बहुत से आम ही 5 बजे, मतलब हमारी 2 से 5 हो या 3 से 6 बजे ही आएंगे। हमें कौन देख रहा हो, इतनी भीड़ में चलेंगे, प्रसाद लेंगे।